उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के एक दिन बाद एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर से छेड़छाड़ का मामला सामने आ गया। ऑफिसर की मंगेतर पर भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर हमला किया गया था। इसके बाद महिला ने प्रभारी निरीक्षक यानी आईआईसी और एक अन्य अधिकारी पर 15 सितंबर की सुबह पुलिस हिरासत में यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर का कहना है, जब मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक सुबह लगभग 6 बजे आए। उन्होंने अपनी पैंट नीचे कर दी, अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। कपल पर थाने में पुलिस द्वारा कथित तौर पर तब हमला किया गया जब वे रोड रेज की एक घटना में कुछ युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने गए थे। कोर्ट पहले ही मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई का आदेश दे चुकी है। महिला एम्स भुवनेश्वर में भर्ती है, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उसने आरोप लगाया, पूरा पुलिस स्टेशन खाली था। बस रिसेप्शन पे एक लेडी बैठे हुए थे अपने नाइटी में, यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज कौन है। उन्होंने बोला वही है। फिर मैंने उनको एक एफआईआर लिखने के लिए बोला। उनको मैंने एक्सप्लेन किया पूरा इंसिडेंट जो भी हुआ। कुछ आधे घंटे या 40 मिनट में वो पेट्रोल व्हीकल वापस आई, जिसमें से और 2 फीमेल ऑफिसर्स और 3 मेल ऑफिसर्स आए। और फिर उन लेडी ने उन सबको बताया कि मैं और गुरवंश वहाँ पे उनको चीख चिल्ला रहे हैं और उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। हमने फिर से वापस रिपीट किया कि हमें बस एफआईआर लिख के वहाँ से निकलना है। फिर एक मेल ऑफिसर ने एक पेपर और कलम गुरवंश को दिया कंप्लेंट लिखने के लिए, और जैसे ही वो एक लाइन लिखना खत्म किए थे उतने में ही पीछे से एक मेल ऑफिसर ने उनको आके पकड़ के उनको पूरा स्ट्रिप डाउन करके उनके सारे के सारे बिलोंगिंग्स लिए और उनको खींच के, उनका शर्ट भी फट गया था, उनको खींच के लॉकअप में डाला। जब लॉकअप में डाला तो फिर मैं उनको बहुत ही जोर से बोली कि आप ये नहीं कर सकते हैं और ये इलीगल है, क्योंकि वो मिलिट्री आर्मी में है और आप उनको सेल में नहीं, कस्टडी में नहीं ले सकते हैं। और मैंने उनको एक्सप्लेन और आइडेंटिटी करवाया कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं समझ रही हूँ कि आप ये जो कर रहे हैं क्रिमिनल है, आप नहीं कर सकते इसको। अपनी आप बीती बताते हुए आर्मी ऑफिसर की मंगेतर ने कहा कि उसने महिला अधिकारी से शिकायत दर्ज कराने या युवकों को पकड़ने के लिए एक पेट्रोल यूनिट भेजने का अनुरोध किया था। उसने आरोप ये भी लगाया कि जब उसने उनसे कहा कि वे एक सैन्य अधिकारी को सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते, तो दोनों महिला अधिकारियों ने उसके बाल खींचे और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि मैंने उनसे रुकने का अनुरोध किया, लेकिन वो मुझे पुलिस स्टेशन के गलियारे में घसीटते रहे। मैंने वापस लड़ने की कोशिश की। जब एक महिला कांस्टेबल ने मेरा गला दबाने की कोशिश की तो मैंने उसके हाथ पर काटा। अतिरिक्त महानिदेशक अपराध शाखा जो अब इस मामले की जांच कर रही है, उसको अपनी शिकायत में सेना अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसकी मंगेतर ने पुलिस अधिकारियों से गिरफ्तारी वारंट की मांग की तो उसे एक कमरे में खींच लिया गया, कपड़े उतार दिए गए और 4 लोगों ने और एक आईआईसी सहित 3 महिला पुलिस अधिकारी ने उसके साथ मारपीट की। फिर वो मुझे अब्यूज करना शुरू किए, वन ऑफ द फीमेल ऑफिसर्स, ओडिया में कि तू आम कौन वैसी बताइबू, और फिर बहुत सारे अब्यूजेस दिए उन्होंने। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं उनको रिकॉर्ड करने लगी कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरा एफआईआर, प्लीज़ बताएं। मुझे रीज़न नहीं पता है अभी भी। मैं जो सोच पा रही हूँ, मेरा उनको इतना बोलना और उनको रिकॉर्ड करना उनको शायद गुस्सा दिलाए, और इसलिए उतने में ही एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा। जब खींचा उतने में और एक लेडी ने उनको ज्वाइन करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और नीचे गिराया, और फिर 3 लेडी ऑफिसर्स मेरा बाल खींचते हुए घसीट के मुझे ले जा वैसी बताइबू, और फिर बहुत सारे अब्यूजेस दिए उन्होंने। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं उनको रिकॉर्ड करने लगी कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरा एफआईआर, प्लीज़ बताएं। मुझे रीज़न नहीं पता है अभी भी। मैं जो सोच पा रही हूँ, मेरा उनको इतना बोलना और उनको रिकॉर्ड करना उनको शायद गुस्सा दिलाए, और इसलिए उतने में ही एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा।
जब खींचा उतने में और एक लेडी ने उनको ज्वाइन करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और नीचे गिराया, और फिर 3 लेडी ऑफिसर्स मेरा बाल खींचते हुए घसीट के मुझे ले जा रहे थे। तब तक एक कॉरिडोर में थे, तो मैं जितना भी स्ट्रगल कर पाई उनसे बचने के लिए दीवार पकड़ के उनको फाइट करते तो मुझे दिख रहा था। उनके हाथ पैर, मैं स्ट्रगल और फाइट करने की कोशिश कर रही थी। उतने में एक लेडी ऑफिसर ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनके हाथ पे बहुत ज़ोर से बाइट किया कि मुझे छोड़िए, आप नहीं कर सकते ये सब। फिर कंटिन्यूसली 20-30 मिनट्स तक मैं स्क्रीम करती रही फॉर हेल्प। कॉरिडोर के एंड में देखा तो एक मेल ऑफिसर आर्म्स क्रॉस करके खड़े होकर बस देख रहे थे। कुछ मिनट तक मैं सर हेल्प चिल्लाती रही, वो बस स्टेयर कर रहे थे और अपने लेडी ऑफिसर्स को बोले ताकि भीतर नहीं कि जा से पार्टी करुची बाहर के सुनी बाबू। तो फिर वो मुझे और खींचने लगे, और ये सुनते हैं कि वो रूम में लेके जाएंगे मुझे, मैं और हाइपर हुई और मैं और चिल्लाने लगी। उन्होंने मेरा जैकेट रिमूव किया और उसी जैकेट से मेरे हाथ पीछे बांधे और एक लेडी ऑफिसर के स्कार्फ से मेरा पैर बांधा, और फिर मुझे लेके रूम में जब डाला, 2 मेल ऑफिसर मेरे हाथ पे और एक ऑफिसर मेरे पैर पे अपना वेट दे के खड़े हो गए ताकि मैं मूवमेंट ना करूं, और एक फीमेल ऑफिसर मुझे कंटिन्यूसली फेस पे किक करती रही, बॉडी पे मारती रही। और फिर वहाँ पे मुझे उन्होंने कुछ देर छोड़ दिया था, करीबन 15-20 मिनट, और मैं चिल्ला ही रही थी कंटिन्यूसली तब तक। फिर 6 बज गए होंगे, क्योंकि मुझे पता था कि 6 बजे उनके IIC ने आना था। तो IIC फिर रूम एंटर करते हैं और वो वापस 3 लेडी ऑफिसर्स एंटर करते हैं मुझे, और फिर वापस मुझे पीट रहे थे। और फिर IIC ने मुझे चिल्ला के बोला कि काहे कि इतने पार्टी मुंडा कॉलेज तो कौन नहीं। देन मैंने उनको बताया कि अगर आप यहाँ पे सीनियर हैं और अभी आए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने आके भी मुझे एक फेस पे लात मारा, और एक लेडी ऑफिसर ने मेरा पैंट पुल डाउन किया, और वो IIC ने अपना शर्ट रिमूव कर टेक आउट करके अपना पैंट नीचे करके अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के मेरे मुंह के सामने हिला के बोला कि तू कहते थोड़ा नेबू की चुप हो। फिर उसके बाद ये एक्शन देख के आई हैड लॉस्ट ऑल होप कि मारा पेटी तो हो रहा है, अब ये नहीं हो सकता मेरे साथ। तो मैंने अपना फेस ग्राउंड में ही ऐसे अंदर दबा दिया था, और फिर मैं बस प्लीज नो चिल्ला रही थी। उसके बाद वो लोग फिर बाहर चले गए, और कुछ देर के बाद गुरवंश आए 15-20 मिनट, और मैं चिल्ला ही रही थी कंटिन्यूसली तब तक। फिर 6 बज गए होंगे, क्योंकि मुझे पता था कि 6 बजे उनके IIC ने आना था। तो IIC फिर रूम एंटर करते हैं और वो वापस 3 लेडी ऑफिसर्स एंटर करते हैं मुझे, और फिर वापस मुझे पीट रहे थे। और फिर IIC ने मुझे चिल्ला के बोला कि काहे कि इतने पार्टी मुंडा कॉलेज तो कौन नहीं। देन मैंने उनको बताया कि अगर आप यहाँ पे सीनियर हैं और अभी आए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने आके भी मुझे एक फेस पे लात मारा, और एक लेडी ऑफिसर ने मेरा पैंट पुल डाउन किया, और वो IIC ने अपना शर्ट रिमूव कर टेक आउट करके अपना पैंट नीचे करके अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के मेरे मुंह के सामने हिला के बोला कि तू कहते थोड़ा नेबू की चुप हो। फिर उसके बाद ये एक्शन देख के आई हैड लॉस्ट ऑल होप कि मारा पेटी तो हो रहा है, अब ये नहीं हो सकता मेरे साथ। तो मैंने अपना फेस ग्राउंड में ही ऐसे अंदर दबा दिया था, और फिर मैं बस प्लीज नो चिल्ला रही थी। उसके बाद वो लोग फिर बाहर चले गए, और कुछ देर के बाद गुरवंश आए और उन्होंने मुझे फ्री किया, खोला मुझे, अनटाई किया, और मुझे लेके जाके रिसेप्शन तक बैठे। तब तक आई थिंक एक ACP भी आ चुके थे उस पुलिस स्टेशन में। फिर हम उनके रूम के अंदर जाके उनको बताने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने भी हमको डांट के और हमें ही गलत बता के बाहर बैठने को बोला। फिर अराउंड
8 o'clock जब मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल नहीं ठीक लग रही थी, मुझे नॉशियस और चक्कर फील हो रहा था, मैंने उनको बोला मैं मेडिकल जाना चाहूँगी, मेरे साथ बहुत ब्रूटैलिटी हुई है, मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो बहुत बार बोलने के बाद उन्होंने अपने पुलिस व्हीकल में मुझे, गुरवंश, 2 मेल ऑफिसर्स और 3 फीमेल ऑफिसर्स के साथ सम हॉस्पिटल भेजा, जहाँ पे मेरा मेडिकल होना शुरू हो गया। मैडम आपको वहाँ से जेल भेज दी मेडिकल से? मेडिकल से मैं वापस, मेडिकल सम में मैं कुछ 5-6 घंटे रही होंगी, जहाँ पे उन्होंने स्लोली पहले ऑर्थो आए, गायने आए, न्यूरो आए, जनरल मेडिसिन आए, आके मेरे को चेक किया। मेरा जॉ टूटा हुआ था, डांट टूटा हुआ था, तो एक मैक्सियोफेशियोलॉजिस्ट ने भी आके मुझे चेक किया। धीरे धीरे अपने फाइंडिंग्स और रिव्यूज लिखे कि सीटी चाहिए होगा, एक्सरे चाहिए होगा। वापस 5 PM को वापस भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे होंगे हम। फिर वहाँ पे वो लोग अपने पेपर वर्क कर रहे थे और बोला कि हम, मेरे अगेंस्ट FIR है कि मैंने पुलिस स्टेशन आके पुलिस ऑफिशियल्स के साथ बीटिंग किया है, उनको अब्यूज किया है फिजिकली, और उसी के लिए मेरे अगेंस्ट FIR है। फिर अराउंड 8 PM एक पुलिस वैन में लेके मुझे बोला कि बस कुछ पेपर वर्क है, आपको ले जा रहे हैं। अभी तक भी मुझे नहीं बताया गया कि मैं प्रिजन जा रही हूँ, मेरे खिलाफ FIR है, मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट है। ठीक है मैम।